मूवी द क्रिसमस किंग इन फुल आर्मर की शुरुआत में हम मीरा नामी लड़की को देखते हैं जो सपने समझ सकती है। वो हमें एक सपनों की दुनिया वैली ऑफ नाइट्स की कहानी सुनाते हुए बताती है कि उसके भाई केविन ने वैली का खोया हुआ जादुई ग्लव जो बर्फ बना सकता था तलाश किया और उसे वैली की प्रिंसेस आयरल के हवाले कर दिया। इसलिए वैली के लोग केविन को किंग ऑफ विंटर कहने लगे। वैली का एक जादूगर स्नर्क वो ग्लव चुराना चाहता था, लेकिन इसके आगे क्या हुआ वो नहीं जानती, क्योंकि 3 साल पहले पोर्टल टूट जाने की वजह से वैली का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले सीन में हम मीरा को उसके पेरेंट्स एंटोन और सारा के साथ देखते हैं, जो उसे बताते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इस साल वो क्रिसमस डेकोरेशन नहीं करेंगे। मीरा उदास हो जाती है। तभी सारा का कुलीग रॉय उसे पिक करने आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मीरा केविन के रूम में जाती है और उसे गैराज में रखी हुई कुछ पुरानी लाइट से डेकोरेशन करने के लिए कहती है, पर केविन वैली में जाने के लिए एक न्यू पोर्टल पर सर्च कर रहा है, इसलिए वो मीरा की हेल्प करने से मना कर देता है और मीरा तंग आते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वैली में आयरल को देखते हैं, जो अब क्वीन बन चुकी है। वो सबको क्रिसमस मंथ विश करते हुए जादुई ग्लव से हर तरफ स्नो फैलाती है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और आयरल अपनी मॉम के साथ वैली में घूमने लगती है, जहाँ उनका सामना स्नर्क से होता है, जिसे सजा के तौर पे सर्वेंट बना दिया गया है। वो आयरल से उसकी सजा खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन आयरल उसे मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। स्नर्क वहाँ से जाते हुए एक बच्ची मोल्ड को आर्मर सूट बेचते हुए देखता है, जिसका सिर्फ एक ग्लव मिसिंग होता है। स्नर्क उस आर्मर की तरफ अट्रैक्ट होता है और मोल्ड को आर्मर के साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ मोल्ड उसे बताती है कि वो आर्मर उसे केव से मिला है। स्नर्क को आर्मर देखने पर पता चलता है कि वो खोया हुआ मैजिकल आर्मर है, जिसका एक ग्लव आयरल के पास है। मोल्ड उस आर्मर के बदले स्नर्क को उसके साथ रखने का कहती है। स्नर्क उसकी शर्त मान जाता है और उसे आर्मर का जादू दिखाने लगता है। आर्मर की वजह से वो वैली में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है, इसलिए वैली को लीड करने के लिए आयरल पर अटैक करने चला जाता है। मीरा गैराज से कुछ पुरानी लाइट्स अपने रूम में ले जाती है और लाइट्स ऑन होने पर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही थी, क्योंकि लाइट्स की वायर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से घर का फ्यूज उड़ जाता है, जिसकी वजह से केविन की पोर्टल ढूंढने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। दूसरी तरफ आयरल स्नर्क के आदमियों से बचते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो एक केव के आगे छुप जाती है। अचानक वो केव टूट जाता है और आयरल उसके अंदर गिर जाती है और स्नर्क के आदमी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह मीरा केविन से उसका काम खराब करने पर माफी मांगने आती है, लेकिन केविन नाराज होते हुए उसे रूम से जाने का कहता है। तभी उन्हें अपने रिच नेबर्स के गाने की आवाज सुनाई देती है। एंटोन उनकी आवाजों से तंग आते हुए उनका रेडियो ऑफ कर देता है। तभी सारा वहाँ आती है और अपनी फैमिली को जल्दी में हॉस्पिटल ले जाती है। केविन हॉस्पिटल में आयरल को देख के हैरान रह जाता है। डॉक्टर सबको बताती है कि आयरल कोमा में है और इसे जागने में कुछ माह लग सकते हैं, लेकिन केविन आयरल को पसंद करता है, इसलिए उसके लिए परेशान हो जाता है। सारा केविन को बताती है कि उन्हें आयरल दरिया के किनारे बेहोश मिली थी। केविन ने आयरल को 3 साल पहले सारा और एंटोन से अपनी दोस्त कहते हुए मिलवाया था। सारा केविन से आयरल के अचानक वापस आने के बारे में पूछने लगती है, जिसपे केविन सारा को टालते हुए कहता है कि आयरल 3 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं थी और वो इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानता। वो सारा और एंटोन को वैली के बारे में नहीं बताना चाहता। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और केविन और मीरा वहाँ से चले जाते हैं। केविन और मीरा कुछ सामान लाते हुए दरिया के नजदीक पोर्टल ढूंढने लगते हैं। पोर्टल के नजदीक उन्हें आयरल का जादुई ग्लव मिलता है और वो पोर्टल में जाते हुए देखते हैं कि पोर्टल दोबारा टूटने पर वैली का रास्ता खुल गया है। केविन मीरा का जादुई ग्लव किसी सेफ जगह छुपाने का कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मीरा कहती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है, जिसपे केविन कहता है उसकी हेल्प हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत लाती है, इसलिए उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। मीरा निराश होते हुए हॉस्पिटल चली जाती है और आयरल के पास बैठे केविन की शिकायतें करने लगती है। अचानक आयरल होश में आती है और मीरा से केविन के वैली में जाने के बारे में बताती है, जिसपे आयरल वैली में खतरा है कहते हुए बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर्स उसे चेक करने आते हैं और मीरा परेशानी में हॉस्पिटल से चली जाती है, लेकिन एंटोन उसे खिड़की से रिवर की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मीरा पोर्टल में जाते हुए वैली के जंगल में पहुंचती है और इसके पीछे पीछे एंटोन भी वहां पहुंच जाता है। जंगल में बच्चों का एक गैंग मीरा को पकड़ लेता है और
मीरा को एक हैच में कैद कर देता है। एक आदमी हैच खोलता है और केविन मीरा को देख के हैरान रह जाता है। वो आदमी मीरा को हैच से बाहर निकालता है और केविन उसे बताता है कि स्नर्क ने मैजिकल आर्मर हासिल करते हुए वैली पर कब्जा कर लिया और वो उस गैंग के लीडर फ्लेक के साथ स्नर्क को पकड़ने वाला है। मीरा केविन से उसका प्लान पूछती है, जिसपे केविन सबको बताता है कि 3 साल पहले उसे पता चला था कि जंगल का एक रास्ता किंग के कमरे तक जाता है। जहां अब स्नर्क रह रहा है, वो उस रास्ते से स्नर्क के कमरे में जाएंगे और स्नर्क के सोते हुए आर्मर से उतार लेंगे। मीरा इस एडवेंचर के लिए एक्साइटेड होने लगती है। तभी केविन उसकी एक्साइटमेंट का दम घोटते हुए उसे उस आदमी के साथ ही रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एंटोन का सामना स्नर्क के लोगों से होता है, जो उसे डांस करने के लिए कहते हैं और एक आदमी उसे स्नर्क के मनोरंजन के लिए कैसल ले जाने का कहते हुए दूसरे आदमी के साथ खाना ढूंढने चला जाता है। खाना ढूंढते हुए वो दोनों उस आदमी के घर में पहुंचते हैं, जहां मीरा रुकी होती है। उन्हें आते हुए देख के वो आदमी मीरा को हैच में छुपाते हुए सीक्रेट रास्ते का मैप टेबल कवर के नीचे कर देता है और मीरा का पर्स हाथ में छुपा लेता है। तभी स्नर्क के आदमी वहाँ आ जाते हैं और उस आदमी से उसके हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। उस आदमी के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, इसलिए वो उन्हें पर्स दे देता है, जिसमें वो केविन यानी किंग ऑफ विंटर की पिक्चर देखते हुए चौंक जाते हैं और स्नर्क को अलर्ट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके चाहते ही मीरा हैच से बाहर आती है और पैसेज का मैप लेते हुए केविन की हेल्प के लिए भाग जाती है। दूसरी तरफ केविन फ्लेक के गैंग के साथ स्नर्क के कमरे में पहुंचता है। वो दोनों स्नर्क का आर्मर उतारने में कामयाब हो जाते हैं। उसके हाथ में सिर्फ ग्लव रह जाता है। तभी मीरा वहाँ आ जाती है। केविन उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मीरा अपने साथ एक नई मुसीबत जरूर लाती है। मीरा स्नर्क को सपनों में बोलते हुए देखती है और सबको उसके सपनों का मतलब बताने लगती है। फ्लेक उसे पीछे करते हुए खामोश रहने के लिए कहता है। मीरा पीछे होते एक पीस से टकराती है, जिसकी वजह से वो पीस गिर जाता है। तभी केविन स्नर्क का ग्लव भी उतार लेता है, लेकिन शोर की वजह से स्नर्क जाग जाता है और उसके आदमी अंदर आते हुए केविन को पकड़ लेते हैं। ये देखते हुए मीरा और फ्लेक का गैंग वहाँ से भाग जाते हैं। मीरा कैसल के एक रूम में छुप जाती है, लेकिन मोल्ड उसे देख लेती है। दूसरी तरफ स्नर्क जेल में केविन के पास आता है और उसे आयरल के बारे में पूछने लगता है, जिस पे केविन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और स्नर्क गुस्से में उसे डराने के लिए उस पे फ्रोजन विंड का अटैक करते हुए वहाँ से चला जाता है। मीरा को रूम से बाहर देखने पर मोल्ड नजर आती है और वो उसे फ्लेक के गैंग का मेंबर समझते हुए रूम में बुला लेती है और उसे बातें करते हुए आयरल के उनके शहर में होने का बता देती है। मोल्ड मीरा को ट्रैप करने के लिए कहती है कि अगर वो आयरल और मैजिकल ग्लव को वैली में वापस ले आए तो केविन को बचा सकती है और इस काम में वो उसकी हेल्प कर सकती है। मीरा उसकी बातों में आ जाती है और इसे आयरल के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोल्ड स्नर्क को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपना प्लान बताते हुए कहती है कि वो रास्ते में कुछ नट्स फेंक दी जाएगी ताकि स्नर्क और उसके लोग उसका पीछा करते हुए आयरल तक पहुंच सके। स्नर्क उसका प्लान सुन के हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ केविन अपने टॉय से स्नर्क के गार्ड्स को ट्रैप करता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है और बाहर निकलते ही एक दूसरा लॉक खोलता है, जहाँ वो एंटोन को देख के चौंक जाता है। एंटोन केविन को हक करते हुए बताता है कि वो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तभी केविन वहाँ से भागने के लिए उसे बेस बदलने के लिए कहता है और एंटोन एक आर्मर सूट पहन लेता है और वो दोनों कासल से बाहर निकलते हैं और स्नर्क को मोल्ड के मीरा को ट्रैप करने की बातें करते हुए सुनते हैं। मीरा मोल्ड के साथ हॉस्पिटल के करीब पहुँचती है, जहाँ वो मोल्ड को स्नो मोबाइल से बचाने के लिए पीछे करती है और उसकी नजर मोल्ड के फेंके हुए नट्स पे पड़ती है और यहाँ मोल्ड उसके सामने अपनी सच्चाई रिवील करती है और मीरा वहाँ से भाग जाती है। केविन स्नर्क का प्लान सुनते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्नर्क का आदमी एंटोन को उसके आर्मर सूट की वजह से उनके साथ रुकने के लिए कहता है और एंटोन फिर से वहाँ फंस जाता है। मीरा हॉस्पिटल पहुँचते हुए आयरल को जगाने की कोशिश करती है और मोल्ड को वहाँ देखते ही आयरल को बचाने के लिए उसके स्ट्रेचर को दूसरे रूम में ले जाती है। इसी दौरान सारा रॉय के साथ हॉस्पिटल के बाहर पहुँचती है और केविन को हॉस्पिटल के करीब देख के भागते हुए उसके पास जाती है और उसे मीरा एंटोन और उसके गायब होने की वजह पूछने लगती है, जिसपे केविन कहता है कि उसके पास अभी वक्त नहीं है। तभी मीरा विंडो से उन्हें देखती है और सारा केविन को कार में उसका वेट करने का कहते हुए रॉय के साथ वहाँ से चली जाती है। सारा और रॉय के जाते ही केविन कार से बाहर निकलता है और मीरा विंडो से उसे आवाज देते हुए मोल्ड के बारे में बताती है। केविन उसे
आयरल को लिफ्ट तक लाने का कहता है और मीरा आयरल के स्ट्रेचर को लिफ्ट तक ले जाने लगती है। तभी स्ट्रेचर एक टेबल से टकराता है और मोल्ड उसकी आवाज सुनते हुए फिर से उसके पीछे आने लगती है, लेकिन लिफ्ट तक जाते ही केविन स्ट्रेचर पकड़ लेता है और स्ट्रेचर से मोल्ड को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। केविन और मीरा आयरल को एम्बुलेंस तक ले जाते हैं। तभी सारा और रॉय कार के पास वापस आते हैं और स्नर्क उसके आदमियों के साथ आता देख के घबरा जाते हैं। रॉय सारा को हमेशा अपनी फाइट्स की स्टोरी सुनाता रहता है, इसलिए सारा उसे बहुत ब्रेव समझती है, लेकिन रॉय उन सबको अपने पास आता देख के वहाँ से भाग जाता है। एंटोन जो स्नर्क आदमियों में शामिल होता है, सारा को बचाने के लिए स्नो मोबाइल स्टार्ट करता है और उसे उसके साथ आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मीरा और केविन आयरल को एम्बुलेंस में वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन स्नर्क उसे देख लेता है और अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। मीरा घर पहुँचते ही एक झटके के साथ एम्बुलेंस रोकती है। झटके की वजह से आयरल होश में आ जाती है और वो दोनों से घर में ले जाते हैं। मीरा घर जाते ही आयरल को उसका ग्लव देती है। तभी स्नर्क अपने आदमियों के साथ सैंटा कार्ड पे वहाँ पहुँचता है। मीरा और केविन उन्हें अपने घर आता देख के आयरल के साथ अपने रिच नेबर के घर चले जाते हैं। स्नर्क केविन के घर से निकलता है। तभी केविन के रिच नेबर्स बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लाते हुए स्नर्क और इसके आदमियों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके सामने शो ऑफ करने के लिए क्रिसमस डेकोरेशन की लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट्स ऑन होते ही स्नर्क को आयरल दिखाई देती है और वो उसकी तरफ फ्रोजन विंड से अटैक करता है, जिसकी वजह से मीरा, केविन और आयरल उड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और गिरते हुए आयरल का ग्लव गिर जाता है। स्नर्क वहाँ आते हुए ग्लव्स पहन के आर्मर सूट कंप्लीट करता है और आयरल को अपने साथ ले जाता है। केविन निराश हो जाता है, लेकिन मीरा आयरल को बचाने स्नर्क के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मोल्ड हॉस्पिटल के एक रूम में जागती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। मीरा स्नर्क के पास जाते हुए उससे आयरल को छोड़ने का कहती है, जिस पे सब हंसने लगते हैं। तभी मीरा स्नर्क को उसके ड्रीम्स याद करवाते हुए एहसास दिलाती है कि वो मोल्ड से कितना प्यार करता है और अगर वो अभी वाली में एंटर होते हुए पोर्टल बंद करता है तो मोल्ड को कभी नहीं देख पाएगा। स्नर्क मीरा को डराते हुए उसके इर्द गिर्द आग लगाता है और उसे मोल्ड के बारे में पूछने लगता है, जिस पे मीरा उससे पहले आर्मर आयरल को देने के लिए कहती है। स्नर्क इमोशनल हो जाता है और अपने आदमियों पे अटैक करते हुए आयरल को आजाद करता है। तभी केविन अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आ जाता है और स्नर्क को आर्मर सूट उतारते हुए देखता है। मोल्ड के वहाँ आने तक स्नर्क आर्मर आयरल को दे चुका होता है और मोल्ड स्नर्क पर इतनी ठंड में सिर्फ नाइट गाउन पहनने पे गुस्सा करने लगती है। आयरल हमेशा के लिए स्नर्क को वैली से निकाल देती है और स्नर्क मोल्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में हम केविन और उसकी फैमिली को आयरल के कैसल में डिनर पे देखते हैं और दूसरी तरफ स्नर्क मोल्ड को क्रिसमस प्रेजेंट देते हुए हमेशा उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।